चल रहा है, लेकिन सियासी पारा बीते कुछ दिनों से लगातार चढ़ा हुआ है और बढ़ते बीजेपी जनाधार के सामने विपक्ष बौना साबित हो रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा चुनाव आयोग ने खामी के चलते रद्द कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इस मामले में मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रिट पिटीशन नहीं सुनी जा सकती है और अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वो चुनाव याचिका दायर करें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 329B यानी चुनाव प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकता। नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या फिर गलत, अदालत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जिस तरीके की बातें की, मीनाक्षी नटराजन से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है और आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा दहाड़ की बहस में। लेकिन उससे पहले आज के सवाल आपके सामने रखूंगी। पहला सवाल आज दहाड़ की चर्चा में रहेगा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल से जीतेंगे सियासी जंग, सुप्रीम कोर्ट से निराशा, चुनाव आयोग पर निशाना, राज्यसभा की सीट फंसी तो क्या खतरे में डेमोक्रेसी, बात बात पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कितना जायज, पहले रद्द हुआ पर्चा फिर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज, फिर सवाल क्यों। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और सोनल पासवान एलजेपीआर की प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं। आपसे थोड़ी देर बाद टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।